कैसे एक दरिंदे आईपीएस पुलिस ऑफिसर ने एक मासूम मुस्लिम लड़की के साथ की जबरदस्ती और उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश की, उसे डराया, धमकाया। फिर उसके बाद लड़की का भाई जो एक आर्मी में जवान था, कैसे उसने उस पुलिस वाले को घसीट घसीट कर मारा। अगर आप भी अपने देश की आर्मी से प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वरना मैं समझ जाऊंगा कि आप अपने देश की आर्मी से प्यार नहीं करते। इस जवान के लिए एक लाइक तो बनता है यार। कहानी शुरू होती है। गर्मियों की दोपहरी थी। सूरज सिर पर धधक रहा था, लेकिन एक कोने में बनी छोटी सी झोपड़ी के पास कुछ हलचल थी। वहीं झोपड़ी जहां गरीब औरतें अक्सर अपने छोटे मोटे सामान बेचती थीं। उसी झोपड़ी के बाहर एक 18-19 साल की दुबली पतली, पर्दे में लिपटी, आंखों में हया और माथे पर पसीना ली लड़की बैठी थी। अनम हर रोज अपने हाथ से बने साबुन लेकर मोहल्ले में बेचती थी। उसकी मां बचपन में ही चल बसी थी और बाप का कोई अता पता नहीं था। छोटे से घर में उसका एक ही सहारा था, उसका भाई हमजा, जो इस वक्त बॉर्डर पर था, सेना में। अनम मेहनत करती थी, मगर हालात उसके हक में नहीं थे। जो काम उसके भाई ने छोड़ा था वो अकेली लड़की अब निभा रही थी। लोगों की गंदी निगाहें, तानों के तीर और ऊपर से थाने का दरिंदा इंस्पेक्टर राजेंद्र प्रसाद 45 साल का मोटा, थुल शरीर, आंखों में लालसा, होठों पर पान की गंध और बड़ी बड़ी मूछें जो उसे और भी डरावना बनाती थीं। पूरा कस्बा उसके नाम से कांपता था। कोई उसे टोकने की हिम्मत नहीं करता था। कानून का रखवाला वही था और कानून को तोड़ने वाला भी वही। एक दिन जब अनम बाजार से लौट रही थी, तभी रास्ते में उसकी साइकिल पंचर हो गई। वो नीचे झुकी ही थी कि राजेंद्र की जीप वहीं आकर रुकी। क्या बात है बेटी, मदद करूं? उसने व्यंग्य से कहा। अनम चुप रही, निगाहें झुकी थीं। वो जानती थी इस शख्स की नजर कितनी गंदी है। इतना घमंड ठीक नहीं। अकेली लड़की हो, यहां कोई तुझे बचाने नहीं आएगा। वो बेशर्मी से हंसा और अपनी जीप आगे बढ़ा ले गया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। अगले दिन अनम की झोपड़ी पर पुलिस की रेड पड़ी। बिना लाइसेंस व्यापार कर रही हो? राजेंद्र ने गरजती आवाज में कहा। अनम कांप गई। साहब, मैं तो सिर्फ अपने गुजारे के लिए। चुप! उसने एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। ये इलाका मेरा है, यहां जो होगा मेरी मर्जी से होगा। उसने अनम के साबुन की टोकरी जमीन पर पटक दी और चलते चलते बुदबुदाया। अगर अगले हफ्ते तक सब कुछ सही नहीं हुआ तो याद रखना, तेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दूंगा। गांव वालों ने देखा, मगर सब चुप थे, क्योंकि हर कोई जानता था राजेंद्र का गुस्सा और उसकी पहुंच। कुछ दिनों बाद एक रात जब अनम नमाज पढ़ रही थी, अचानक उसके घर का दरवाजा खटखटाया गया। कौन? उसने डरते हुए पूछा। मैं हूं, तेरी किस्मत। बाहर से राजेंद्र की आवाज आई। अनम का कलेजा कांप गया। उसने चुपचाप दरवाजा बंद रखा, मगर वो दरिंदा अपनी जीप में बैठा देर तक बाहर बैठा रहा। रात भर अनम नींद में नहीं सोई। वो कांपती रही, रोती रही और अपने अल्लाह से मदद की दुआ करती रही। अगली सुबह वो मस्जिद गई। इमाम साहब से कहा, मुझे डर लगता है ये पुलिस वाला मुझे बर्बाद कर देगा। इमाम साहब ने तसल्ली दी, बेटी सब्र करो, अल्लाह देख रहा है और जिस दिन तुम्हारा रक्षक आएगा ये जालिम मुंह छुपाता फिरेगा। कई दिन ऐसे ही बीते। राजेंद्र अब खुलकर अनम को ब्लैकमेल करने लगा। कभी कहता, मेरे साथ चाय पी लो, सब माफ। तो कभी धमकाता, अगर मेरी बात ना मानी तो तुझे चरित्रहीन साबित कर दूंगा। गांव के लोग सब देख रहे थे, मगर चुप थे। फिर एक दिन अचानक एक आर्मी की जीप गांव में दाखिल हुई। गांव के छोटे बच्चे फौजी भैया आए कहते हुए दौड़े। वो कोई और नहीं, हमजा था। हमजा हरे रंग की आर्मी यूनिफॉर्म में, कंधे पर तमगे और आंखों में तेज। जैसे ही उसने घर में कदम रखा, अनम उसके गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। भैया, वो पुलिस वाला, उसने मेरी जिंदगी नरक बना दी है। हमजा ने उसे रोने दिया और फिर धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा। बस अब तुम्हारा भाई वापस आ गया है, अब तुझे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। उसने सब कुछ सुना, एक एक बात, एक एक जिल्लत। फिर कुछ देर चुप बैठा रहा और बोला, कल सुबह मुझे उस दरिंदे से मिलना है। अगली सुबह हमजा सीधे थाने पहुंचा। राजेंद्र अपने ऑफिस में बैठा पान चबा रहा था। कौन हो तुम? उसने पूछा। हमजा, सख्त आवाज में जवाब मिला। क्या काम है? तुमसे एक हिसाब लेना है जो तुमने मेरी बहन से किया। राजेंद्र पहले चौंका, फिर हंसा। ओह, तो ये है वो मर्द जो इतनी देर से गायब था। अब वापस आ गया हूं और तेरे जैसे दरिंदों का हिसाब करने ही आया हूं। राजेंद्र गुस्से में कुर्सी से उठा। थाने में आकर मुझे धमकी देता है? हमजा ने आगे बढ़कर उसका कॉलर पकड़ लिया।
ये धमकी नहीं, आगाज है। राजेंद्र ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर हमजा फौजी था। एक जोरदार घूंसा उसके जबड़े पर पड़ा और वो जमीन पर गिर पड़ा। अभी तो शुरुआत है, अब पूरे गांव को सच सुनना होगा। हमजा ने अनम से जुड़ी हर चीज को इकट्ठा किया, गवाह, इमाम साहब का बयान, आस पड़ोस के चश्मदीद और यहां तक कि कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग भी, जो अनम ने अपनी समझदारी से फोन में सेव कर ली थी। अगले दिन गांव की चौपाल में पंचायत बुलाई गई। पूरा गांव इकट्ठा हुआ। सामने राजेंद्र था, मुंह सूझा हुआ, और सामने हमजा। ये इंसान नहीं है, हैवान है, हमजा गरजा। इसने मेरी बहन को बर्बाद करने की कोशिश की और न जाने कितनी लड़कियों के साथ ये करता रहा। भीड़ में हलचल मच गई। सबूत देखो, हमजा ने मोबाइल से रिकॉर्डिंग सुनाई। अगर मेरी बात ना मानी तो तुझे चरित्रहीन साबित कर दूंगा। राजेंद्र की वही आवाज गूंजी। लोग सन्न रह गए। गांव की बुजुर्गों ने कहा, इतना घिनौना इंसान पुलिस में बैठा है, ये हमारी सुरक्षा करता है? हमजा ने राजेंद्र को भीड़ के बीच घसीटा। तू कानून का रखवाला नहीं, कानून का कलंक है। लोगों ने चप्पलों से मारा और फिर पंचायत के हुक्म से उसे सस्पेंड कर थाने से बाहर कर दिया गया। अब कस्बा बदल चुका था। राजेंद्र जेल में था, उसकी जगह एक ईमानदार अफसर आया था। अनम पहले से ज्यादा मजबूत थी। वो अब सिर्फ साबुन नहीं, बल्कि गांव की औरतों को खुद की चीजें बनाने और बेचने की ट्रेनिंग देती थी। हमजा ने उसके लिए एक छोटा सा सेंटर खुलवाया, फातिमा महिला स्वावलंबन केंद्र। एक दिन इमाम साहब अनम से मिले और कहा, बेटी, अब तुझ में वो हिम्मत है जो मिसाल बनेगी। तू अब सिर्फ एक बहन नहीं, एक इनकलाब है। हमजा ने बहन से कहा, तूने सब सहा लेकिन झुकी नहीं। अल्लाह ने तुझे अजमाया लेकिन तू पास हुई। और फिर अनम की नम आंखें मगर होठों पर मुस्कान थी। उसने कहा, अब मैं डरूंगी नहीं भैया, अब मैं हर उस लड़की की आवाज बनूंगी जो खामोश है। हमजा ने अपनी बहन को बचाने के लिए कैसे उस दरिंदे को घसीट घसीट कर मारा, ये केवल उसने अपनी बहन के लिए ही नहीं, बल्कि देश और किसी की भी मां और बेटी की बात होती तो एक सच्चा जवान यही करता। अगर आपको इस आर्मी जवान का ये जिगरा देखकर आपके दिल में आर्मी जवान के लिए मोहब्बत हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताना आपको सबसे अच्छा कौन सा पार्ट लगा। धन्यवाद।